मेरे वीर ने वे आके लैंदी भाभी मेरी हूर वर्गी। हेलो गाइस, सो जैसे कि हमने आप सबको प्रॉमिस किया था कि हम एक नए पॉडकास्ट के साथ अपने स्टूडियो में आने वाले हैं। तो बस नई गेस्ट हैं और हम उनको आज बुलाने वाले हैं। सो स्वागत कीजिए जोर से उनका, जो है हमारे घर की बड़ी भाभी जी। हाय। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पर बातें अपनों की में, और आप यहाँ बैठिए प्लीज। तो आज हम बात करेंगे अपनी भाभी से, उनके बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आकर? वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, अच्छा लग रहा है। बच्चों ने बहुत 2 दिन से मुझे पुश किया है आने के लिए। फाइनली आई एम हियर टू टॉक। मम्मी जैसी है, तो उनसे आज हम सारे सवाल पूछने वाले हैं। आई होप कि वो सब कुछ ऑनेस्टली आंसर करेंगे और आप सबको भी मजा आएगा। तो वो पहले स्टार्ट करते हैं आपके नाम से। ठीक है, मेरा नाम गुनीत सोनी है और मैं इस परिवार की बड़ी बहू हूँ। आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और आई थिंक 17 इयर्स हो गए हैं मुझे जॉब में। तो That's good. yes, I'm a teacher. मैं उनकी थोड़ा पास्ट हिस्ट्री जानना चाहूंगी कि वो कहाँ से हैं और कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की अपना, कहाँ से उन्होंने ये प्रोफेशन को चूज किया, वो सब कुछ जानेंगे हम उनसे। बेसिकली हम दिल्ली से ही हैं, है ना। आपको सबको विष्णु गार्डन पता होगा। और मेरी स्कूलिंग हुई है MRV मॉडल स्कूल से, 12th तक किया। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, 2 इयर्स का टीचिंग डिप्लोमा किया। देन आई गॉट माई जॉब और आई थिंक 17 to 18 इयर्स हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए। और आई एम नर्सरी टीचर। दैट्स सो गुड कि 17-18 इयर्स उन्होंने अपने इस नोबल प्रोफेशन को दिए हैं, टीचिंग प्रोफेशन को, जो आज की डेट में बहुत गायब हो गया है। उसकी रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू हम ये भी बता सकें कि टीचिंग प्रोफेशन अपने आप में कितना बड़ा प्रोफेशन है और टीचर कितनी बड़ी होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ये टीचर बनने का ख्याल कहाँ से आया? टीचिंग शुरू से ही है, बचपन से ही था। मेरी बुआ टीचर्स थी, तीन बुआ हैं, तीनों टीचर थी। उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, खेलते खेलते भी आ गया। स्कूल में भी टीचर कई बार बोर्ड पे लिखने के लिए बोलती थी, तो उससे भी बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि हाँ ये अच्छा काम है बच्चों को पढ़ाना। तो तब बच्चे भी पसंद है। लड़कियों को वैसे शुरू से ही टीचर बनने का बड़ा शौक होता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया और धीरे धीरे फिर आगे आगे पॉइंट्स मिलते रहे और हम यहाँ है। वेरी गुड। अच्छा, कभी आपके मन में कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा ख्याल नहीं आया कि आपको कभी अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हमारे देश में खासकर जो लेडी होती है, जो लड़की होती है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो पहचान होती है, सिर्फ अपने माँ बाप और अपने हस्बैंड तक सिमट के रह जाती है। बट उनकी खुद की एक पर्सनालिटी होती है। तो मैं अपने उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगी। मैं सिर्फ उनके बारे में पूछूंगी आज कि उनके क्या ड्रीम्स रहे हैं और वो क्या बनना चाहती थी और क्या बन पाई है। हाँ, टू सम एक्सटेंट मैं टीचर ही बनना चाह रही थी और मैं बनी भी, है ना। तो हाँ, ये है कि फुलफिल करते हैं हम अपने ड्रीम्स, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो भी करते हैं। लर्निंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आई थिंक एजुकेशन से रहकर हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो अभी आपके गोल्स और आगे कुछ हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, कुछ आपने सेट किए हो बेंचमार्क अपने लिए? नहीं, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है। आई थिंक हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज सेटल अप नाउ। बच्चों के लिए चाहते हैं आगे कि हमने यहाँ तक करा है, आगे बच्चे जो हैं वो बहुत बेटर कर सके। तो उनके लिए हम वहाँ पर हैं, खड़े हैं, हेल्प देम अप, उनको जो भी जरूरत है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको एडमायर करते हो, जिसको आप देखकर बड़े हुए हो या जिसको देखकर आपने ड्रीम कुछ बनाए हो अपने लिए, तो वो कौन होगा? सबसे पहले मेरी मम्मी, है ना। एक जो लड़की है, आई थिंक वो मदर से देख के काफी सारी चीजें सीखती है। उसकी लाइफ में जैसे सबसे पहले एक मदर, एक टीचर होती है, तो उनका काफी इंस्पिरेशन मिलता रहा है शुरू से। उसके बाद मेरी बुआ है जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन चुना, उनको देखकर। फिर उसके बाद आपकी स्कूल टीचर थी मेरी कुछ, जिनके अच्छे काम को देखकर, जिनके सपोर्ट को देखकर मुझे लगा कि शायद एक अच्छा काम है टीचिंग, दूसरों को एजुकेट करना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपकी पुरानी पर्सनालिटी, जो पुरानी गुनीत थी स्कूल टाइम में, और जो आज गुनीत है, उसमें क्या आपको लगता है कि डिफरेंस है? क्या आपने सीखा? उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। एज अ मैच्योर्ड पर्सन
थोड़ा प्रैक्टिकलिटी सीखी है ना, वे ऑफ स्पीकिंग, लोगों से डील करना सीखा है। और हाँ, लर्निंग तो चल रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ कैसे रही है, आप कैसे बात करती हो दूसरों से। तो यस, ह्यूज डिफरेंस जो पहले वाली यूनिट थी और अब वाली। तो एग्जैक्टली आप अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि आप उस वक्त ऐसे ऐसे थे, अगर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स में पूछूं तो। मैं बहुत इमोशनल थी उस टाइम पे, इमोशनल अभी भी हूँ, बट इट्स जस्ट दैट आप उसको थोड़ा सा होल्ड करना सीख लेते हैं, डील करना सीख लेते हैं। बिल्कुल। लाइफ में आपको सिचुएशंस मिलती हैं किस तरह की, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे उसके साथ डील करना है, वो आप सीख लेते हो। तो ये मेरी टीचिंग ने, या जो मेरे प्रोफेशन ने है, वो मुझे बहुत अच्छे तरह से सिखाया है। तो आज आई कैन स्टैंड अप एंड टॉक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, जो कि शायद पहले नहीं हो पाता। और मुझे ये पता भी चला है कि आपको साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, तो वो क्यों नहीं आपने चूज किया एज अ सब्जेक्ट? साइकोलॉजी में एज सच इंटरेस्ट नहीं था, आई कैन से कजन, तो उनके साथ ये जाती थी मैं एग्जाम्स में, तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी नॉट एज अ सब्जेक्ट, But you like. आई लाइक, You like, Yeah. and you can read also. यस आई कैन रीड। एक इंसिडेंट मैं दोबारा भाभी से पूछना चाहूंगी जो उनके साथ हुआ था व्हेन शी स्टार्टेड हर फर्स्ट जॉब। तो उस टाइम यंग थे, अनमैरिड थे, बच्चों के साथ डील करने का इतना इंटरेक्शन नहीं था। तो टीचिंग में भी शायद ये आपको नहीं सिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो जब आप पढ़ा रहे होते हो, क्लास में होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें डील करनी पड़ती है, वो आपको एज अ मम्मा ट्रीट करते हैं। बट या इंसिडेंट होते हैं, बच्चे वॉशरूम नहीं बताते हैं समटाइम्स, पॉटी इंसिडेंट भी हो जाते हैं। तो इट वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था मेरा, आई वाज फीलिंग कि ये क्या हो गया मेरे सामने, ही वाज स्टैंडिंग एंड डूइंग इन द पैंट्स ओनली। तो वो इंसिडेंट थोड़ा फनी था मेरे लिए, बट ये भी चीजें हम डील करते हैं क्लास में बच्चों से रिलेटेड। हाँ, ये टीचिंग में नहीं सिखाया जाता। ये टीचिंग में नहीं सिखाया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते होते हो, स्टडी आपको सिखाई जाती है, कैसे आपको डील करना है बच्चों से, वो सिखाया जाता है। बट उनकी ये पर्सनल चीजें भी आपके साथ हो रही होती है, खाना, वॉशरूम, पानी। सो हाउ इज इट फर्स्ट ईयर, अगर मैं बात करूँ पूरे साल की, पहला जो आपका साल था जिसमें आपने जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ हुए, पहली बार आपने बच्चों से डील किया, सुसु पोटी, और जो भी एक नर्सरी टीचर करती है वो मदर की तरह एक बच्चे को ट्रीट करती है, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा विदाउट बीइंग अ मदर? वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। टू माय डाउट, मुझे लग रहा था कि शायद डील करना मुश्किल होगा, बट टू माय सरप्राइज, आई कैन से टू माय सरप्राइज, बच्चों को भी अच्छा लगा मेरे साथ, एंड दे गेट वेरी अटैच्ड टू मी। आई वाज देयर जस्ट फॉर 6 months लीव की जगह पे, बट दे गॉट यूज्ड टू मी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट जॉब, बट स्टिल दे गॉट अटैच्ड। तो मुझे एक्सटेंड कर दिया गया था वहां पर कि आप ये सेशन कंप्लीट करिए, क्योंकि बच्चे जो हैं आपके साथ वो बहुत अच्छे से मिंगल अप हो गए हैं, तो यू कैन डील विद देम एज अ टीचर। तो हाँ, ये अच्छा एक्सपीरियंस है। और आज भी बच्चे आई थिंक पास आउट करके ग्रेजुएशन में चले गए हैं, मेरा फर्स्ट सेकंड बैच है, वो भी मिलते हैं समटाइम्स और याद करते हैं, तो अच्छा लगता है। वाओ, सो ग्रेट यार। ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ एक टीचर ही कर सकती है, कि जिसने इतने से बच्चों को देखा और वो 12th पास आउट करके निकल चुके हो। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो ये होता है कि अपनी टीचर को याद रखना कि उस टीचर ने आपको क्या सिखाया। अगर मैं आपसे बात करूं आपकी कोई स्कूल टीचर की, तो आपको याद है आपके टीचर्स? क्या आप मिलते हो उनसे? हाँ, बहुत सारी टीचर्स हैं जो अभी भी हमारे टच में है थ्रू फेसबुक और सोशल मीडिया, यू कैन से। So I met 2 or 3 teachers in traveling in metro also. So I just went upon them कि ma'am, do you remember me? तो उन्हें बताया, तो so they remember कि yes, you were one of my student, and they give blessings also कि wow, you are doing very nice work, आप अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर बन गए हैं, you are just you know coming upon the thing कि आपने जो education ली है, now you are giving upon the young learners, तो ये एक अच्छा काम है। So they were happy to see us. And जानते हैं आपकी कुछ हॉबीज के बारे में जो आपको करना बहुत पसंद है? मुझे रीडिंग बहुत पसंद है ना, अभी भी कभी टाइम मिलता है तो आई रीड, एंड कुकिंग करती हूँ जब मन होता है, बहुत सारी अच्छी डिशेस बना लेती हूँ। वैसे भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सच्ची में बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये सब वीडियो के लिए नहीं है, चाहे वो मैक्रोनी हो, क्योंकि मैंने इन्हीं से सीखी है, मुझे नहीं आती थी, हम तो कुकर में बनाते थे। तो ये तो हो गई गुनीत सोनी के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं मिसेस गुनीत सोनी के बारे में कुछ, जो कि है उनकी पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड। तो पहली बार आप कब और कहाँ मिले अपने हस्बैंड को? It's 20 years back.
तब तो सिर्फ फ्रेंड्स थे, ठीक है। वी वर डूइंग लाइक कंप्यूटर कोर्स किया हमने साथ में एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद तो नहीं, बट अभी इसके अंदर एक चीज मिसिंग है कि जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी, जिस दौरान ये मिल रहे थे एज फ्रेंड्स, तो उस वक्त ये अपने हस्बैंड को यानी कि मेरे भैया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और ये रीजन भी पूछेंगे क्यों। आई वॉज वेरी क्वाइट गर्ल, मुझे बोलना ज्यादा पसंद नहीं है। पता नहीं टीचिंग में आने के बाद जितना बोल पाई हूँ शायद इतना ही आता है। वाज लाइक वेरी आउटस्पोकन, बहुत ज्यादा बोलने वाले। क्लास में भी ऐसा हो रहा होता था कि ही कीप्स ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग, तो मुझे उस टाइम पे स्टडी डिस्टर्बेंस लगती थी कि ये नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता था। तो ये ऑपोजिट अट्रैक्ट हो गया, शायद कह सकते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट। क्योंकि भैया तो बहुत बोलते हैं और भाभी बहुत शांत है। और जब मैं भाभी से मिली थी तो आई गेस आई वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, तो जब मैं उनसे मिली थी, जब मुझे उनके बारे में पता चला था, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। बट अब तब आपने मतलब आप फ्रेंड्स थे, उसके बाद आपने धीरे धीरे जो भी आपकी मीटिंग्स हुई उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी और हमारे घर की फर्स्ट मैरिज थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उनसे बात करने में बड़ा मजा आएगा मुझे तो। तो कैसा रहा आपका ये वाला जर्नी जिसमें आप सब अपने पेरेंट्स को मना रहे थे उस चीज के लिए, क्योंकि आपके घर में भी आई गेस ये फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज थी और हमारे घर में भी, तो तब आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया? रिस्ट्रिक्टेड फैमिली ऑब्वियसली है, मेरे पेरेंट्स थोड़े रिजर्व्ड हैं। फादर से थोड़ा जब इंट्रैक्शन हुआ मेरी मदर को, जो मैंने बताया था, तो शी ओनली सेड कि अगर फादर मान जाते हैं कि पापा को अगर ठीक लगता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। देन मतलब हमारी जो फैमिली मिली थी तो माय फादर गॉट कन्विंस्ड, है ना, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उन्हें लगा कि सब अच्छे हैं, बातचीत ठीक है, तो आगे बात हो सकती है। देन बाकी जैसे उन्हें अच्छा लगा, देन दे सेड यस। आज भी आप उतने ही खुश हैं? हाँ, उतने ही खुश है, ज्यादा ही खुश है। ज्यादा ही खुश है। हमारी सेहत का राज। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बॉय है और एक गर्ल है। तो बॉय बड़ा है या गर्ल बड़ी है? बॉय बड़ा है, ही इज 11 years old now, और गर्ल अभी 4 years old. माइट बी क्यूट, है ना? Yes, very cute. आद्विक एंड अनुष्का। वेरी नाइस नेम्स। तो ये तो हो गई इनके लव लाइफ की बात, फिर मैरिज की बात। बट मेरे को एक चीज बहुत पसंद है, जब भाभी बोलती है पंजाबी में, तो मैं एक पंजाबी में डायलॉग बड़ा उनसे सुनना चाहूंगी, वो भी गुस्से वाला। जो गुस्से में वो बोलती है। ठीक है, कभी कभी जब घर जाती हूँ तब खुल के बात करती हूँ पंजाबी में। जब गुस्सा आ रहा है तो आद्विक से कई बार कह देती हूँ कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। नहीं, पंजाबी में बोल के दिखा हुआ। पढ़ ले ना, नहीं तो मुक्की मार के नाचा पाने नहीं है मैं। एक बार हम गाड़ी में, एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं भैया और भाभी गए थे और बड़ा ही ट्रैफिक था, बट पीछे से एक आदमी ना कंटिन्यूअसली हमें हॉर्न दिए जाता, हॉर्न मारे जा रहा था। भाभी ने एक डायलॉग मारा पंजाबी में, क्या उड़ के चली जाएगी? नहीं, अधिक हुआ जवान हो गई है। अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि आप अपने आप को, अभी जितने भी आप ईयर्स के हो, तो रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? क्या आप ये करना चाहते हो कि भाई अब मैं रिलैक्स करूं, तो उसमें आप क्या चाहते हो कि आप क्या करोगे? रिलैक्स करने के लिए अपने आप को क्या करना पसंद करोगे? ऐसा कुछ आइडिया नहीं है अभी कि क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, बट हाँ, मुझे थोड़ा सा कुछ डेस्टिनेशन है जो एक्सप्लोर करने हैं, तो आई वांट कि पॉसिबिलिटीज हो और हम जा पाए। तो आप वैसे ही टिपिकल मदर हो कि जो अपने बच्चों को अपने साथ रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हो, या आप उनको छोड़ दोगे कि नहीं एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, अपनी चॉइस की फील्ड चूज करो, इस तरीके की? कौन से कैटेगरी के आप? आई एम ए रिस्ट्रिक्टेड मदर एट पॉइंट्स, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प देम अप, लेकिन ये डिसीजन सुनने के हैं कि उनको क्या बनना है लाइफ में। वी आर देयर टू हेल्प देम अप। चलो, कुछ क्वेश्चंस और मेरे माइंड में आ रहा है, खुराफाती दिमाग में, कि आप सरदार फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वहां का एटमॉस्फेयर और अब जो आप शादी करके आए हो सुनार फैमिली में, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजरली क्या डिफरेंस रहा आपके लिए, तो क्या होगा वो? ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम वही एटमॉस्फेयर वहां था, यहाँ पर भी वैसा ही है ना, खाना पीना भी सेम है। सिर्फ हमारी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हम मोस्टली पंजाबी में सब बात कर रहे थे, यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं, अदरवाइज वही रिचुअल्स हैं, सेम है,
थोड़ा बहुत चेंज होता होगा, नाम से चेंज कर देते हैं शायद हम, ऐसे ही हम प्रे कर रहे हैं गॉड को, गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। आलू की सब्जी। खाने पीने में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। हाँ, पंजाबी टच होता है, बट हाँ यहाँ पे आलू बहुत पसंद है सबको खाना। आलू की सब्जी हमारे यहाँ फेमस है, तो हाँ ठीक है, बट वो भी अच्छा है, स्वाद आ रहा है उसमें। तो मजा आपको ज्यादा कहाँ आता है, अपने घर पे यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ आता है, क्योंकि वहाँ आई वाज अलोन, आई मीन मेरे ब्रदर है, छोटा है मुझसे, कजिन्स थे, वो भी बॉयज थे, तो आई वाज द ओनली गर्ल चाइल्ड। तो आपके पास एक कंपेनियन नहीं है, बातचीत करने के लिए नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब हैं बात करने के लिए ना, शादी के बाद सबसे पहले यही थी मेरे पास, है ना, बात करने के लिए। उसके बाद वी वर इन अ जॉइंट फैमिली उस टाइम पे, चाचू भी थे, कजिन्स थे इनके सबके, तो इट वाज लाइक फन टाइम मेरे लिए। एक और फनी इंसिडेंट हुआ था जस्ट आफ्टर फर्स्ट मतलब मैरिज, उसकी जो फर्स्ट डे था, उसके बाद वो हम आपको कैमरा पे नहीं बता सकते, बट इट वाज वेरी फनी। और वो जो क्वेश्चन था उसने सबको हिला दिया था। तो और एक छोटा बच्चा था उस वक्त आपके जब शादी हुई थी, तो वो उसने भी आपके रूम में कुछ परेशानी की थी आपके पास खड़े होके, है ना, छुपके, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, सब मस्ती मजाक में हाथ आते थे हमारे पास, कभी डोर के पीछे छुपके खड़े हो जाते थे, कभी कर्टन के पीछे छुपके खड़े हो जाते थे, तो इट वाज लाइक हाँ फनी टाइम्स था, तो याद है कुछ मेमोरीज अभी भी है। अच्छा, भाभी हमारे पूरी फैमिली में जो हमारे यहाँ पे हैं, चाचू और पापा और सब में सबसे बड़ी भाभी ही है और सबसे बड़े भैया ही हैं, तो ये तो हो गई हमारे घर की जेठानी। अब इनसे इनके आएंगे देवरानियां, तो आएंगे मजे, है ना? तो जेठानी बनके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। भी बड़ी रोग नहीं जमाया आपने जेठानी का अभी तक? नहीं, जरूरत नहीं पड़ रही। सब अच्छे हैं, सब प्यार से रह रहे हैं, तो ठीक है। तो आपने डांस किया था लोचली में? हाँ, बहुत मजा किया हमने शादी में, बहुत एंजॉय करा उस टाइम पे, लाइक डांसिंग मेनिया चल रहा था हमारे यहाँ पे, एवरीबॉडी एंजॉय। एक सीख होती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, तो आप अपने बच्चों को वो क्या एक ऐसी चीज है जो सिखाना चाहोगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो? बच्चे बहुत समझ आ रहे हैं वैसे तो, है ना, तो हमारे लिए बस यही है कि ट्रस्ट गॉड, मेरे लिए एक सुप्रीम पावर रही है। तो ये थी आज की कन्वर्सेशन हमारी भाभी के साथ, और आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। एक जोरदार क्लैपिंग भाभी के लिए, बिकॉज इतने साल अपने आप को उन्होंने टीचिंग में दिए हैं और आगे भी देंगी, और शी इज वेरी हैप्पी। बट एक चीज मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए, स्पेशली नर्सरी टीचर्स जो कि बहुत मेहनत करती हैं, बट उनको उतना अप्रिसिएशन मिलता नहीं है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो पेरेंट्स हो। सो मुझे लगता है कि उनको भी उतनी रिस्पेक्ट और उतनी अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको सबको अच्छा लगा होगा, एंड टिल देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एक नए गेस्ट के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच गुनीत सोनी जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी टू बी हियर। कैसा लगा आपको फिर? आई होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी कन्वर्सेशन, ठीक है? नहीं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके अपनी बात बताने में? अच्छा लग रहा है अपनी बातें शेयर करके। वैसे तो हमारी चिट्ठा चलती रहती है सारा दिन, वो तो हम ऑफ कैमरा करते रहते हैं, बट हाँ ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को याद करके जो चीजें हमें पता है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट फन टाइम। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बातें अपनों की में। थैंक यू सो मच।